दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में पहले नंबर पर आने वाला ताजमहल आगरा शहर के दक्षिण में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस खूबसूरत सफेद संगमरमर से बने इमारत को देखने देश दुनिया से हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां ने यह स्मारक अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनने में लगभग 22 साल लगे थे, जिसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। उस दौर में जब सीमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब आखिर कैसे इतने विशाल और मजबूत इमारत का निर्माण किया गया, जो 400 सालों से अब तक खड़ा है। और ताजमहल के 22 बंद कमरों का आखिर क्या राज है, जिसे लेकर कई तरह के विवाद भी उठते रहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ताजमहल का निर्माण कैसे, कब और क्यों हुआ। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत में उनका नाम प्रिंस खुर्रम था और वह भारत के चौथे मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र और अकबर द ग्रेट के पोते थे। यह 1628 में था कि शाहजहां सम्राट बन गए और मुमताज के साथ निकाह किया। उन्होंने ही मुमताज को मुमताज महल के शीर्षक के साथ भी सम्मानित किया, जिसका अर्थ होता है पैलेस का ज्वेल। हालांकि शाहजहां की अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन वे सबसे अधिक मुमताज महल से प्यार करते थे। यहाँ तक कि सैन्य अभियान पर भी वह उनके साथ जाया करती थी। वर्ष 1631 में जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तो कुछ जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब मुमताज की मौत हुई, तब शाहजहां ने उनसे वादा किया था कि वह कभी भी पुनर्विवाह नहीं करेंगे और उनकी कब्र पर सबसे महंगे मकबरे का निर्माण कराएंगे। मुमताज का निधन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नाम के शहर में हुआ था और पहले उन्हें यहीं तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया। बाद में उनकी कब्र को आगरा शिफ्ट किया गया। वहीं पर शाहजहां ने मीर अब्दुल करीम और मकरम खां को इस मकबरे को बनवाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसे बनाने में 22,000 मजदूरों और 1000 हाथियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया गया। यह स्मारक पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनाया गया, जिसे पूरे भारत और मध्य एशिया से लाया गया था। कहा जाता है कि संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि उस समय में जब सीमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, तब बिना सीमेंट कैसे ताजमहल का निर्माण किया गया। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार की जाती थीं, जो आज तक मजबूती के साथ खड़ी हैं। दोस्तों, आपने ताजमहल में 2 कब्र को देखा होगा, तो एक कब्र तो मुमताज की है, लेकिन दूसरी कब्र की बात करें तो वो शाहजहां की है। आपको बता दें, इस ताजमहल के निर्माण में शाही खजाने को खाली होता देख 1659 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को गद्दी से उतारकर उन्हें कैद कर दिया, ताकि शाही खजाना और बर्बाद ना हो। फिर कुछ दिनों बाद शाहजहां बीमार पड़ गए। कुछ समय जैसे तैसे गुजरने के बाद शाहजहां ने 21 जनवरी 1666 को इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल के बगल में दफना दिया गया। दोस्तों, ताजमहल में सिर्फ ये 2 कब्र ही मौजूद नहीं हैं। यहाँ इनके अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। दरअसल ताजमहल के मुख्य मकबरे के नीचे 22 कमरे हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये 22 कमरे कई दशकों से बंद हैं और इन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद किया गया है। दरअसल रिसर्चर्सों का कहना है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है,
कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये मार्बल्स को पाउडर बना देता है। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद किया गया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रखरखाव के लिए खोला जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इजाज़त मांगी थी कि ताजमहल के अंदर मौजूद इन 22 कमरों को खोला जाए, जिससे यह मालूम चल सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की हैं, जहां आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया था। साथ ही ASI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर यह भी कहा है कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, ताजमहल के इन 22 कमरों के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दुनिया देखी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि इस चैनल की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही रोचक वीडियोस के साथ।